नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 11 दिनांक 9/9/20 रसखान। रसखान के सवैये पूरे हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के पीछे के प्रश्नोत्तर, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है वो। पहला प्रश्न है, इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता है? इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, यह इंद्र का एक नाम है। यज्ञ करते समय आचार्य जिसके नाम को अनेक बार यज्ञ रक्षार्थ पुकारते हैं उसे पुरंदर कहते हैं। पहले के समय में जो यज्ञ किया जाता था तो उसमें सबसे ज्यादा इंद्र का नाम उच्चारण किया जाता था, इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि इंद्र राक्षसों के किलों को शीघ्र नष्ट कर देते थे, इसलिए भी इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। तो ये दो कारण हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वांग किसे कहते हैं? स्वांग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दूसरे के रूप, वेशभूषा तथा हाव भाव की नकल करना अर्थात वैसा ही रूप धारण करना स्वांग कहलाता है। प्रश्न तीसरा है, कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर है इसका, कवि रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाबों में गोप और गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं की हैं, इसलिए कवि उन सभी स्थलों को नजदीक से निहार कर धन्य हो जाना चाहता है। वापस देख लीजिए प्रश्नों को। इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता है? यह इंद्र का एक नाम है। यज्ञ करते समय आचार्य जिसके नाम को अनेक बार यज्ञ रक्षार्थ पुकारते हैं उसे पुरंदर कहते हैं। दूसरा कारण है, इंद्र राक्षसों के किलों को शीघ्र नष्ट कर देते थे, इसलिए भी इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में आता रहता है। दूसरा प्रश्न है, स्वांग किसे कहते हैं? दूसरे के रूप, वेशभूषा तथा हाव भाव की नकल करना अर्थात वैसा ही रूप धारण करना स्वांग कहलाता है। सवैये में हमने पढ़ा था, एक गोपिका दूसरी गोपी से कह रही थी कि श्री कृष्ण जैसा मुकुट पहनते हैं मोर पंखों वाला, वैसा ही मुकुट मैं भी पहनूंगी। पीले वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वस्त्र मैं भी पहनूंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए जैसा वो रूप धारण करते हैं वैसा ही रूप मैं भी धारण करूंगी। तो स्वांग का अर्थ हो गया दूसरे के जैसा रूप धारण करना। तीसरा प्रश्न है, कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का अर्थ देखने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि रसखान के जो आराध्य हैं, आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ब्रज भूमि के वन में, बागों में यानी बगीचों में और तालाबों पर जो ग्वाले होते थे और गोपिकाएं होती थी उनके साथ अनेक रास लीलाएं किया करते थे, अर्थात वो स्थान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए कवि उन सभी स्थलों को नजदीक से निहार कर धन्य हो जाना चाहता है। यानी उसकी मनोकामना है कि मैं उन सारे स्थानों को अपनी आंखों से देखूं जहां पर श्री कृष्ण रास लीलाएं किया करते थे। तो रसखान पाठ के ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको कॉपियों में करना है और जो सवैये हैं उनको भी आपको कॉपियों में अर्थ और शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।